मूवी के शुरुआत में हम लोग लॉरा नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की को किसी से बचकर कार में भागते हुए देखते हैं। भागते भागते लॉरा एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां उसका पीछा करते हुए दो अनजान आदमी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। लॉरा उनसे छुप के रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे लिवर पेन होना शुरू हो जाती है और बच्चा बाहर आने लगता है। लॉरा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तुम मुझे नहीं चाहिए, पर बच्चा जन्म ले लेता है और उसका फेस देखकर लॉरा शांत हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ से सीन कट होके हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब लॉरा अपनी 8 साल की बेटे डेविड के साथ मिसिसिपी में हैप्पीली रह रही थी। डेविड स्कूल में पढ़ रहा था और लॉरा स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी और साथ में चाइल्ड केयर की क्लासेस भी ले रही थी, जिस वजह से स्कूल के बाद डेविड उनके पड़ोसी सूजन के घर में खेला करता था और पढ़ाई करता था। एक रात जब लॉरा डेविड को सुला के अपने रूम में होती है, तभी उसे बाहर किसी की फुटस्टेप्स की आवाज आती है। लॉरा को लगता है कि शायद डेविड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। कुछ देर बाद लॉरा धीरे धीरे डेविड के रूम की तरफ जाती है और दरवाजा खोलते ही उसे रूम के अंदर काफी सारे अनजान क्रीपी लोग खड़े हुए दिखते हैं, जिनको देख के लॉरा डर जाती है और दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाती है। लॉरा भाग के सुजन के घर जाती है और पुलिस को कॉल करने बोलती है। फिर लॉरा फिर से डेविड के रूम में आती है और दरवाजा खोल के देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और पूरा घर को चेक करने के बाद उन्हें कोई भी फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं दिखता है, मगर लॉरा बस एक ही बात बोल रही थी कि वो सच में उन क्रीपी लोगों को डेविड के रूम में देखी थी। पुलिस जाने के बाद लॉरा डेविड का पूरा बॉडी चेक करती है ताकि उसे कुछ चोट लगा हो। इतने में डेविड जग जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं था और वो बताता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो एक खून से भरा हुआ नदी में डूब रहा था। यहाँ सीन कट होता है और नेक्स्ट रात को जब लॉरा सो रही थी, तभी उसे एक सपना आती है जिसमें वो एक बेड के ऊपर सो रही थी और बेड के पास एक सैटेनिक सिंबल जैसा कुछ बना हुआ था। उस घर के बाहर एक बैनर टंगा हुआ था जिसमें लिखा था ही इज कमिंग, मतलब वो आ रहा है। और ये सपना उसे बार बार आ रही थी। तभी अचानक उसकी नींद टूट जाती है और उसे घर के एक कोने में डेविड की एक भयानक रूप की एक विजन आती है। तभी उसे घर के किचन में कुछ लोगों की परछाई नजर आती है और वो तुरंत डिटेक्टिव पॉल को वहां बुलाती है। पॉल घर आके छानबीन करता है, मगर फिर से उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लॉरा बताती है कि उसने सच में कुछ लोगों को देखा। ये सुन के पॉल कहता है कि वो उसकी बातों पर यकीन करता है और डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पुलिस हमेशा उसके साथ है। उसी टाइम डेविड नीचे आता है और लॉरा को बताता है कि उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और अचानक वो खून की उल्टी करने लगता है। ये देख के लॉरा और पॉल उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां डेविड की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसके पूरे बॉडी में गहरी चोट का निशान आने लगती है। डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद भी डेविड के बीमारी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। वो लॉरा को बताते हैं कि सारे पॉसिबल टेस्ट करने के बाद भी डेविड की बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रही है। ये सुन के लॉरा टूट जाती है। फिर लॉरा डेविड के पास जाती है और वहां बैठकर रोती है और उसे माफी मांगती है। कुछ देर बाद लॉरा को नींद आ जाती है और वो फिर से उसी सपने को देखती है, जहां वो बेड के ऊपर होती है और बाहर ही इज कमिंग का बैनर टंगा हुआ होता है। तभी लॉरा की नींद टूट जाती है और उसे डेविड के मुंह से खून निकलता हुआ दिखता है। लॉरा तुरंत डॉक्टर्स को बुलाती है और फिर से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। कुछ दिनों में डेविड एकदम ठीक हो जाता है, जैसे मानो उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डिस्चार्ज होने के बाद लॉरा डेविड को लेकर पॉल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ एक नोट करने वाली बात यह थी कि कुछ दिनों से डेविड ना ही कुछ खा रहा था या पानी पी रहा था, पर उसका हेल्थ एकदम स्टेबल था। घर जाने के बाद डेविड को सुला के लॉरा पॉल के साथ 2 बातें करती है। पॉल लॉरा की ये बुरी टाइम में उसके साथ होता है, इसलिए लॉरा उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। दोनों किस करते हैं और इतने में ही ऊपर से डेविड जोर जोर से चिल्लाता है। दोनों ऊपर जाके देखते हैं कि डेविड को एक दौरा पड़ रहा है। दोनों उसे फिर से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और देखते ही देखते डेविड की हालत पहले जैसी हो जाती है। इसके बाद जब लॉरा पॉल के साथ बाहर वेट कर रही होती है, तब वो पॉल को अपने पास्ट के बारे में कुछ सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि बचपन से ही उसका पूरा फैमिली एक कल्ट का मेंबर्स थे और उसका देख रेख उस कल्ट ने ही किया है, मगर 8 साल पहले वो उस कल्ट से भाग के यहाँ आ गई थी। ये कल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हो ना हो उस दिन डेविड के रूम में उसी कल्ट का ही मेंबर्स मौजूद थे और वो लोग डेविड को अपने साथ ले जाने आए थे। वो पॉल को उसके साथ ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसी रात जब लॉरा डेविड के पास होती है, तभी उसे बाहर कुछ डॉक्टर्स को बातें करते हुए सुनती है
और वो कह रहे थे कि उन्हें वहां रोक के रखो, वो लोग आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। फिर लॉरा खिड़की से उन्हीं दो अनजान आदमी को आते हुए देखती है जिनको हम लोग रेस्टोरेंट में देखे थे। फिर लॉरा डेविड को उठा के वहां से भागने लगती है और अपने पड़ोसी सूजन के घर चली जाती है, जहां वो डेविड को सुला के अपने घर में कुछ कपड़े और पैसे लेने चली जाती है। इतने में डेविड को होश आ जाता है और वो सूजन को बोलता है कम क्लोजर। इस तरफ लॉरा सामान पैक करते वक्त उसे पॉल की कॉल आती है। लॉरा उसे बताती है कि सब लोग मिले हुए हैं, किसी के ऊपर भी भरोसा ना करके वो पॉल को एक जगह मिलने बोलती है। फिर जब वो सूजन के घर जाती है, देखती है कि दरवाजा लॉक्ड है और खिड़की से उसे घर का कुछ सामान टूटा हुआ दिखता है। लॉरा घर की बैक गेट से एक चाकू पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जो देखती है उसकी होश उड़ जाती है। वो देखती है कि डेविड लॉरा को बुरी तरह से मार दिया था और उसका पेट काट कर उसका मांस खा रहा था। डेविड बोलता है कि मॉम, मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। लॉरा एकदम शॉक थी और वो डेविड को नहला के साफ करती है। फिर वो सूजन के दीवार में खून से ही इज कमिंग लिख देती है और वही सैटेनिक सिंबल बना देती है जिसको उसने सपने में देखी थी। लॉरा को पूरी तरह से यकीन था कि डेविड की ये हालत के पीछे उसी कल्ट का ही हाथ है। फिर लॉरा डेविड को लेकर वहां से चली जाती है और एक होटल में रुकती है। वहां वो उन दोनों की फोटोज को एक न्यूज चैनल में देखती है। नेक्स्ट दिन सुबह लॉरा डेविड को लेकर उसकी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाती है, जहां उसको ये पता चल सके कि 8 साल पहले जब वो स्कल से भागी थी तब क्या हुआ था। इस तरफ पुलिस को सुजन की डेड बॉडी मिलती है और वो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हॉस्पिटल में पॉल की पार्टनर स्टीव उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लॉरा के बारे में छपी थी। यहां हमें पता चलता है कि लॉरा की असली नाम एना है और वो एक मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई थी। लॉरा की पापा ने बचपन से उसे फिजिकली अब्यूज किया था, जिससे वो एक ट्रॉमा में चली गई थी और बाद में उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। मगर पॉल को अभी भी लॉरा यानी याना पर यकीन था। इस तरफ लॉरा उसकी दोस्त की माँ मिसेस निगल से मिलती है और अपनी दोस्त जिमी के बारे में पूछती है। मिसेस निगल बताते हैं कि जिमी अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जिमी को लॉरा के पापा से मिलवाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो डेविड को देखकर बोलते हैं कि इतना सुंदर और मासूम बच्चा एक इविल से कैसे बाहर आ सकता है। इस तरफ पॉल उस मेंटल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से मिलने जाता है जो लॉरा की इलाज कर रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि लॉरा की केस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस थी। लॉरा की पापा लॉरा को और उसकी दोस्त जिमी को फिजिकली अब्यूज किया करते थे, जिससे लॉरा एक ट्रॉमा में चली गई थी और इससे बाहर आने के लिए उसने अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया था और उसे लग रहा था कि उसका देख रेख एक कल्ट कर रही है। डॉक्टर बताते हैं कि असल में ऐसा कोई कल्ट था ही नहीं, ये सब लॉरा की भ्रम है। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें आगे पता चलेगी। इधर लॉरा जिमी से मिलती है, जिसका घर एक सुनसान जगह में था और घर के चारों तरफ क्रॉस का साइन बना हुआ था। जिमी पूरी तरह नशे में धुत था और वो लॉरा को उसकी पास्ट के बारे में पूछता है, जहां लॉरा को कुछ भी याद नहीं होता। जिमी बताता है कि जब लॉरा उस मेंटल हॉस्पिटल में गई तब ट्रीटमेंट के बाद वो सब भूल गई, मगर उसे आज भी सारी बातें क्रिस्टल क्लियर याद है। वो बताता है कि कल्ट के लोग तुम्हारे बेडरूम में एनिमल सैक्रिफाइस किया करते थे, क्योंकि कल्ट के लोग हंसमैन नाम की एक डीमन को हेल से बुलाना चाहते थे। जिमी बताता है कि तुम पूरे कल्ट में एक ही ऐसी स्पेशल लड़की थी जो डीमन को हेल से बुलाई थी और तुम्हारे फादर ने डीमन को तुम्हारा रेप करने दिया, जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई थी। लॉरा बताती है कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि मेरे फादर ने ही मेरा रेप किया था, ना कि उस डीमन ने। मगर जिमी बोलता है कि मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हारे ट्रीटमेंट के बाद तुम सब कुछ भूल गई हो, पर यही सच है। इतने में डेविड वहां पर आता है और कहता है कि उसका तबीयत फिर से बिगड़ रहा है और उसे दर्द हो रहा है। अब तक लॉरा को समझ आ चुका था कि जब तक डेविड को इंसान की मांस नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। इसलिए लॉरा उसे लेके फिर से एक होटल में जाती है, जहां का ओनर एक बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि वो सबके सामने लड़कियों को पीट रहा था। रात को लॉरा उस आदमी के पास आती है और उसे ट्रिक करके अपने रूम में ले आती है। लॉरा उसे उसके साथ बाथरूम में चलने कहती है और हम लोग डेविड को बेड के नीचे छुपे हुए देखते हैं। वो आदमी लॉरा को कपड़े उतारने बोलती है और इतने में डेविड धीरे धीरे रेंगते हुए पीछे से आके उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार के उसका मांस खाने लगता है और कुछ टाइम में डेविड फिर से ठीक हो जाता है। अब लॉरा उस आदमी की गन रख लेती है और उसका बचा कुचा बॉडी उठाकर एक कब्रिस्तान में रख देती है, जहां वो पहले की तरह दीवार में ही इज कमिंग लिख देती है। इस तरफ लॉरा को खोजते हुए पॉल और स्टीव जिमी के घर पहुंचते हैं और उन्हें जिमी मरा हुआ मिलता है और उसके चेस्ट पर भी ही इज कमिंग लिखा हुआ था।
इस तरफ होटल में डेविड लॉरा से कहता है कि उसे फिर से एक सपना आया, मगर इस बार वो आसमान में उड़ रहा था और पूरे धरती में तबाही मची हुई थी। इंसानियत खत्म हो रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे उसमें कुछ सुपर पावर्स आ गए हो। ये सुन के लॉरा कहती है कि कुछ देर बाद फिर से तुम्हारा तबीयत खराब होगा, पर इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं और इंसानों की खून नहीं कर सकती। अब क्योंकि डेविड का तबीयत एकदम ठीक था, इसलिए लॉरा उसे लेके पास की एक कार्निवल में जाती है और वहां दोनों एंजॉय करते हैं। मगर कुछ देर बाद अचानक डेविड की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। लॉरा उसे होटल में लेके आती है और रोते हुए माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। डेविड दर्द में हेल्प मी बोल रहा था क्योंकि उसे फिर से इंसान की मांस चाहिए था। इतने में अचानक उनके रूम के दरवाजा तोड़कर कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, जिससे पैनिक होकर लॉरा उनके ऊपर गोलियां चला देती है। उनके पास जाके चेक करने पर लॉरा चौंक जाती है क्योंकि ये आदमी पॉल का पार्टनर स्टीव होता है और उसके साथ 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं और तीनों की मौत हो जाती है। इसके बाद लॉरा डेविड को लेकर अपने पुराने घर में चली जाती है, जहां उसके ऊपर कोई शक करने वाला नहीं था। लॉरा उसी रूम में जाती है जिसका सपना उसे बार बार आ रही थी। वहां लॉरा कुछ लाइंस चैंट करके डीमन को बुलाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि डेविड डीमन का ही बेटा है और उसे सिर्फ डीमन ही ठीक कर पाएगा। लॉरा बार बार लाइंस चैंट कर रही थी और बोल रही थी कि मेरे सामने आओ और डेविड को जल्दी से ठीक करो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। और तभी हम लोग लॉरा के पीछे वो डीमन को अपीयर होता हुआ देखते हैं। लॉरा को भी पता चल जाती है कि डीमन उसके पीछे खड़ा है, बट तभी अचानक पॉल कुछ ऑफिसर्स को लेकर दरवाजा तोड़ के रूम के अंदर आ जाता है और डीमन वहां से गायब हो जाता है। पॉल लॉरा को समझाता है कि जो भी तुम देखती हो या सोचती हो ये सब तुम्हारी मन की भ्रम है। कोई भी कल्ट या उसके मेंबर्स तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। पर लॉरा पॉल की बातें नहीं सुनती और डीमन से कहती है कि मेरे सामने आओ और मेरे बेटे को ठीक करो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। जब डीमन नहीं आता है तब लॉरा डेविड को मारने की कोशिश करती है, पर तभी पॉल उसके पर गोली चला देता है और वहीं पर लॉरा की मौत हो जाती है। मूवी के अंत में हम लोग डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उससे मिलने पॉल आता है। पॉल उसे बताता है कि वो कभी भी अकेला फील नहीं करेगा क्योंकि वो हमेशा उसके साथ है। और यहाँ हम व्यूअर्स को एक और सच्चाई पता चलती है कि असल में पॉल भी उस कल्ट का ही एक मेंबर है और उसने ही जिमी को मारा है। वो काफी टाइम से लॉरा के पीछे इसीलिए था क्योंकि उसे डेविड चाहिए था। फिर वो डेविड को ठीक करने के लिए अपना हाथ काटकर कुछ मांस का टुकड़ा उसे खिला देता है। फिर पॉल डेविड से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें मिलने तुम्हारे डैड आए हैं। और हम लोग हंट्समैन डीमन को वहां अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। डेविड उसके पास जाता है और डैडी बोल के उसके गले लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी सन मूवी की पूरी कहानी। मूवी के अंत तक हमें पता चल जाती है कि ये कल्ट के मेंबर्स पूरे दुनिया में फैल चुके थे। ये लोग हंट्समैन नाम की एक डीमन का पूजा करते थे, जिसके बेटे को वो लोग लॉरा की मदद से इस दुनिया में पैदा करना चाहते थे ताकि वो धरती पर राज कर सके और उनका कल्ट अमर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो